हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग सब? अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही है आप लोगों की? सब समझ में आ रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को जो भी कार्य कराया जाएगा, जो भी अभ्यास कार्य, जो भी प्रश्न उत्तर है, वो आप सब बच्चे टाइम से लिखेंगे। और जैसे आप लोगों को मैंने कहा है कि अब आप सब फेयर कॉपी में लिखेंगे, कोई भी रफ कॉपी में नहीं लिखेगा। बार बार आप लोग बोलते हैं मैडम फिर से भेजिए, तो वैसा बार बार संभव नहीं है आप लोगों को। हम जब भेजते हैं, एक बार दो बार भेजते हैं, तो आप लोगों को सिंसियरली अपना काम करना है। आप डेली क्लास में आइए, ऑनलाइन क्लास में रहिए रोज़ आप, और अपना काम को सही समय पर करिए। तो अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा था परिश्रम, उसका प्रश्न उत्तर हो चुका है। अतिरिक्त प्रश्न भी जो है वो हो चुका है, अंदरूनी प्रश्न, आपका इनसाइड क्वेश्चंस भी मैंने लिखवा दिया है। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, आपका अभ्यास कार्य पहला है बोलो और लिखो। बोलो और लिखो, तो इसमें जो दिया हुआ है उसको आप लोग पहले बोलेंगे। भाषा का क्या है, आप अगर सही बोल रहे हैं तो आप सही लिखेंगे, है ना। तो ये आपका है, ये आप खुद करेंगे। परिश्रम है, परिश्रम बोल के आप परिश्रम लिखेंगे। उसके बाद है उत्तम, उत्तम बोल के आप उत्तम लिखेंगे। इससे मात्राओं का भी ज्ञान होता है और आपका उच्चारण क्षमता भी अच्छा होता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोल के ऐश्वर्य लिखेंगे। सही बोलने से सही लिखना होता है, इसलिए ये प्रश्न दिया गया है कि बोलो और लिखो। जैसे ये है प्रकृति, प्रकृति बोलेंगे तो फिर प्रकृति लिखेंगे। उसके बाद है आपका कीर्ति, मार्गदर्शन, व्यायाम और भाग्यवादी, है ना। इसलिए आप देखिए, आपके हर एक पाठ में ये लिखा गया है, हर एक पाठ के अभ्यास में ये दिया गया है बोलो और लिखो, ताकि आपकी उच्चारण क्षमता जो है वो बढ़े। इसके बाद वाला प्रश्न है सही वाक्य पर, सही या गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। तो पहला आपका प्रश्न है परिश्रम एक साधन और सफलता उसका फल है कि नहीं। आपको अपनी सफलता पाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत है, तो वो साधन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो साधन जो परिश्रम ही वो साधन है। आपको सफलता पाने का सिर्फ एक ही साधन है, परिश्रम। तो ये क्या है, ये सही है। परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है ना, ये तो सही है। तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप उठ के खाना नहीं खाओगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा, खाना उड़ के आपके पेट में नहीं आएगा, है ना। तो कुछ भी काम के लिए हमको परिश्रम करेंगे हम, तभी क्या बोलते हैं, हम सब कुछ पा सकते हैं। तो ये भी सही है। आलसी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, नहीं, कभी नहीं, गलत है ये। आलसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और वो अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है जो मुझे कुछ नहीं मिला। वो कुछ मेहनत ही नहीं करेगा तो कहाँ से उसे कुछ मिलेगा। चौथा है आपका परिश्रम करने वाला व्यक्ति सुस्त और थका थका रहता है, गलत। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है, वो हमेशा हर एक काम को करने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो है ये गलत है। फिर है अगला प्रश्न है परिश्रमी मनुष्य को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सही है, परिश्रम करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगा, नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगा, है ना। परिश्रमी मनुष्य अधिक समय में थोड़ा काम करते हैं। सही है कि गलत? गलत, अधिक समय में नहीं, थोड़े समय में वो बहुत काम करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा तो अपने आप उसका कम समय में ज़्यादा काम होगा, तो ये गलत। हाँ देखिए, अब हम पढ़ रहे थे, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कि भाग्यवादी लोग परिश्रम के स्थान पर भाग्य को महत्व देते हैं। सही है ना ये? हाँ, भाग्यवादी व्यक्ति आलसी रहता है, वो सोचता है अरे मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरे भाग्य में ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको पाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो क्या बोलते, ये जो वाक्य है ये सही है। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न उत्तर है जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है ना। अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द
बनाओ। विशेषण शब्द कैसे बनता है? विशेषण क्या है? आपको पता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो परिश्रम आपका क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा, है ना। परिश्रम भाववाचक संज्ञा होता है, तो हम इसमें अगर ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाता है उसकी विशेषता कि यह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है। वो परिश्रम कर रहा है, हमको पता है, पर जब हम उसको विशेषण शब्द बनाएंगे तो वो हो जाएगा परिश्रमी। वैसे ही स्वार्थ, स्वार्थ आपको पता है सेल्फिश, है ना, कि जो बहुत स्वार्थी होता है वो क्या स्वार्थी होता है, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। तो वही स्वार्थ का विशेषण होगा स्वार्थी। लोभ का लोभी, लालच का लालची, आलस का आलसी, सुख का सुखी, साहस का साहसी, उपकार का उपकारी, अनुभव का अनुभवी, मेहनत का मेहनती। ये सब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सब आप लोग अपने बुक में ही करेंगे। उसके बाद आ रहा है ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाओ। भाववाचक पता है आपको, है ना, किसी की विशेषता जो बताता है, अपने भाव विचार उसके रंग रूप की जो विशेषता बताता है उसे भाववाचक कहते हैं। कुरूप की कुरूपता, सुंदर को बोलते हैं ना, ये इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है ना। सुंदर का विशेषण क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सुंदर का सुंदरता। वैसे ही कुरूप का कुरूपता, ज्ञान का ज्ञानता, महान का महानता, अमर का अमरता। मित्र की क्या होती है? मित्रता। मानव की मानवता, सफल का सफलता, आवश्यक का आवश्यकता। इसके बाद जो प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। आलस्य करने वाला होता है आलसी, दूसरों का भला करने वाला होता है परोपकारी, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जो भगवान को मानता है आस्तिक कहते हैं। भाग्य को मानने वाला भाग्यवादी, और जहाँ प्रजा का राज्य हो प्रजातांत्रिक, है ना, प्रजा का राज्य हो, जैसे हमारे भारत में है। हमारी भारत अपना प्रधानमंत्री कौन चुनता है? हमारी प्रजा, है ना, हम लोग, हम अपनी प्रजा को, हम अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो इसे इस राज्य को प्रजातांत्रिक राज्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, पढ़ो और अर्थ समझो, है ना। क्या है? पेट पालना। ये आपका मैच द फॉलोइंग है। इसको मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसमें इसका अर्थ दिया गया है। पेट पालना, पालन पोषण करना, हाथ मलना, पछतावा करना, 9-2-11 होना, भाग जाना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, भाग्य के भरोसे रहना। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, माने जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। चलिए आज वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम इस अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।